राजस्थान की जनता के साथ कैसी दुर्घटना हो गई। ये वैसा ही हुआ है कि फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के राखी सावंत को दे दिया गया हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन कुछ इसी तरह का है। एक आदमी जो बीजेपी के कार्यालय में बैठ करके चाय की पर्ची पढ़ा करता था, रातों रात उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा दिया। और कुर्सी पर बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, यह वो आपके और हमारी सबकी जानकारी के अंदर है। जो सदन की परिपाटी रही है, हमेशा से एक नियम के साथ सदन चला है, मर्यादाओं से सदन चला है। परंतु अब ऐसा लगता है कि हर मर्यादा को, हर नियम को पूरी तरीके से तार तार करके बार बार आसन की ओर लपकना और बड़ी आक्रामक और बहुत एग्रेसिव मुद्रा में आकर डराना धमकाना, ये इस बात का प्रतीत है कि किसी भी प्रकार से प्रतिपक्ष राजी नहीं है। कई बार उनको समझाइश भी की गई, हर प्रकार से सत्ता पक्ष की ओर से प्रयास किया उनको। और जैसा कि हमेशा होता आया है, पहले भी जब भी कभी ऐसे गतिरोध उत्पन्न हुए तो उसमें आसन की आज्ञा को मानकर और उसके आसन की पूरा सम्मान रखते हुए सारी बात को जो है उसमें सुलझाया गया है। परंतु आज जिस तरीके से दो बार आसन के ऊपर पूरे आक्रामक मुद्रा से कई प्रतिपक्ष के जो हमारे साथी चढ़े, तो उससे लगता है कि जो एक शांतिपूर्वक ढंग से लोगों की समस्या को सुलझाने का मंच है, जहां पर हर प्रकार की कार्रवाई की जाती है और जहां एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में माननीय अध्यक्ष जी जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस सदन को चलाना चाहते हैं। परंतु और ये जो घटना हुई उसमें यदि दादा को दादा नहीं कहेंगे, दादी को दादी नहीं कहेंगे, तो ये तो हमारी धर्म और संस्कृति में सबसे सम्मानजनक पदवी मानी जाती है। चाहे अगर क्रिश्चियन भी होते हैं तो वो भी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर कहते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जिसमें इतना नाराजगी और कोई इतना अपमान समझा जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से ये प्रतीत होता है कि ये विषय को मोड़ना चाहते हैं और अपनी, चूंकि 5 साल तक ये कुछ कर नहीं पाए और जिस तरीके से हमारी सरकार ने साल भर के अंदर अपने उन सारे लक्ष्यों को पूरा किया, सिर्फ अपनी बजट घोषणाओं को पूरा ही नहीं किया, अपितु उनको पूरी तरीके से धरातल पर लाने का प्रयास किया। और नया बजट भी हमारा इस 2025 वाला बजट इतना अच्छा बजट रहा कि आज राजस्थान की जनता जनार्दन उसकी प्रशंसा कर रही है, सराहना कर रही है। तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष को पच नहीं रही और इसलिए प्रतिपक्ष जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है उस तरीके की हरकतों पर जो है उतारू हो रहा है। मैं कहता हूं कि सदन इस प्रकार की इस तरीके की बातों के लिए नहीं बना है। सदन में सदैव लोगों की जो उचित मांग है उनकी मांग को उठाना चाहिए और छोटी मोटी बातों को समझकर उनमें हमेशा सहमति से काम करना होगा। भटका के मानते नहीं है और मेरे को ऐसा लगता है इस सरकार की मंशा इस सदन को चलाने की नहीं है। इससे पहले बड़े बड़े गतिरोध हुए हैं लेकिन सबका समाधान हुआ है। और आज जिस प्रकार से मैं समझता हूं कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये सदन अच्छे से चले। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रतिपक्ष को साथ में लेके सदन के अंदर जो गतिरोध है उसको दूर करे। लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी, सब प्रकार से बात करने के बावजूद भी अगर ये दादागिरी करना चाहते हैं तो फिर आगे की रणनीति हमको भी तय करनी पड़ेगी। में मार्शल बुलाए गए थे, क्या जोन कर दी गई कार्रवाई और मार्शल वापस चले गए। पर ये मार्शलों को बुलाना तो दादागिरी दिखा रहे हैं ना कि भाई ये दादागिरी है, ऐसा नहीं होता।
आज राजस्थान में विधानसभा चलते समय दोबारा कांग्रेस ने आसन का अपमान करने का षड्यंत्र किया है और फिर आज जहां विधानसभा प्रमुख शासन सचिव बैठते हैं उसके पीछे टेबल पर जाकर खड़े हो गए, जो ठीक नहीं था। फिर भी वो इस प्रकार की ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चुने हुए माननीय सदस्य हैं, इनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, आसन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की शालीनता का लाभ उठा रहे हैं। जनता का ये मानना है, जो टीवी पर देख रही है, और ये प्रतिक्रिया आ रही है कि राजस्थान की विधानसभा में जो जिस प्रकार से कांग्रेस के माननीय विधायक आसन का अपमान कर रहे हैं, उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ऐसा जनता का मानना है। देखिए, लगातार इस अल्प अवधि में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ये दूसरा प्रदेश की जनता के लिए बजट दिया है। बड़े शानदार बजट है। विपक्ष को हजम नहीं हो पा रहा है। कोई न कोई अनर्गल कारणों को बीच में ला करके संसदीय भाषा का प्रयोग करने के बावजूद भी मंत्रियों के ऊपर ये झूठे आरोप लगाना, सदैव जो काम वो खुद करते आ रहे हैं, खुद की तरफ बिल्कुल झांक करके भी नहीं देख रहे हैं। आप देखिए, प्रतिदिन ही दिन में 3-4 ऐसी टिप्पणी विपक्ष के हमारे साथी करे भी नहीं रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि प्रदेश की जनता उनके इस कृत्य को लगातार देख रही है। तो मेरा तो ऐसे ही मानना है कि हम तो सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे और प्रदेश की जनता के भलाई के लिए सदन को चलने दे। ऐसे ही हमारा प्रयास भी है, सोचना भी है, और हमारा यही उनको आग्रह है। विपक्ष से कह रहा है कि सरकार चाहती नहीं कि गतिरोध टूटे, वो सौर से भागना चाह रही है, इसलिए वो देखिए, ऐसा कोई भी कारण, मजबूत कारण विपक्ष या तो बता दे कि सरकार क्यों भागना चाहेगी। जब भजनलाल जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इतना शानदार 4,90,000 करोड़ का प्रथम बजट दिया इस अल्प अवधि के अंदर, 7 महीने के अंदर, उन बजट को तो जमीन पर उतार करके, और दूसरा भी लगभग 5.25 लाख करोड़ से ऊपर का ये और भी दूसरा बजट लेकर के आ गए। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों भागेंगे? हम तो प्रदेश की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता ने हमको यहाँ पर चुन करके बहुमत के साथ भेजा है। हमारा सकारात्मक प्रयास चल रहा है और परमपिता परमेश्वर मदद करेगा, विपक्ष को सद्बुद्धि दे कि वो प्रदेश की जनता की भलाई का विचार करे। ये एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मेरा तो ये सुझाव है विपक्ष के हमारे साथियों को। सरकार हमारी मांग है। आपको एक जानकारी और देती हूँ कि कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। जो गाड़ियों से आ रहे हैं उनकी आईडी भी चेक की जा रही है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष को अपनी बात लोकतंत्र में कहने का, सुनाने का, धरना देने का, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करने का अधिकार है, लेकिन उसे दबाया जा रहा है। आप एक बार जोर से नारा लगाएं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे विधायकों को बहाल करो। जय हिंद। यही आज हमारी मांग है। आपको एक जानकारी और देती हूँ कि कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है।
जो गाड़ियों से आ रहे हैं उनकी आईडी भी चेक की जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष को। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कल्ला साहब। बैरिकेडिंग के पास खड़े तमाम कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है कि जब हमारा पार्टी का नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर कल्ला साहब। बैरिकेडिंग के पास खड़े तमाम कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है